अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। मेरे साथ इस वक्त NA 245 के आज़ाद कैंडिडेट डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इस इलाके की काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहीं पे इलेक्शन लड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर मोर देन वेलकम। कैसे हैं शाह शिराज आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक भाई, क्या पोजीशन है इलेक्शंस की? एकदम से अनाउंस करना, 5-6 दिन रह गए कैंपेन में, अब क्या पोजीशन है आपकी? मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि इस इलेक्शन को हम कराची का वोट बैंक जिस तरह तकसीम हो गया और जिस तरह एक बड़ी मिडिल क्लास नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की एक तंजीम, उसका शराजा बिखर गया, तो मेरी कोशिश थी कि इस इलेक्शन को यूज़ करके हम सबको एक जगह जमा करें। तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैंने बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी 75 के करीब कराची से और 30 के करीब हैदराबाद से यूथ के पैनल्स खड़े कर दिए। अच्छा, उसको देख के मेरे MKM के जो कॉलीग्स थे, साथी, वो शायद परेशान हुए, उन्हें थोड़ी सी फ़िक्र हुई कि भाई नहीं, फ़ारूक भाई को अपने साथ मिलाना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं तो ख़ुद चाहता हूँ सब मिल जाए। उन्होंने मुझे टिकट ऑफ़र किया। मैंने कहा नहीं, मैं टिकट के लिए नहीं आऊँगा MKM पाकिस्तान में। मैं MKM पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए और सही मानों में इसे एक अवामी जमात बनाने के लिए और जो गलतियां हुई हैं उसका इजाला करने के लिए मैं आऊँगा। तो उस शर्त पे आता हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये अच्छी, वो भी कहते हैं हम भी यही चाहते हैं। तो मैंने कहा कि फिर टिकट दे दें आप किसी को। उन्होंने मुईद अनवर को दिया, उसको पतंग का निशान मिला। मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि एक बड़े वर्कर्स इजलास में मेरे 1000 साथी हों, उनके 1000 हों, हम सब एक ऐसा एक मंज़र क्रिएट करें कि एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के साथ चलने का अहद करें। मैं और खालिद भाई हाथ में हाथ डाल, एक उससे क्या होता है कि लोगों को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्कर इजलास नहीं हुआ और जो एक लोगों को इज़्ज़त के साथ गले लगाया जाता है, वो सिचुएशन नहीं आई। इलेक्शन का टाइम गुजर रहा था। मैंने कहा चलें अब इलेक्शन के बाद देख लेंगे। फ़िलहाल मैं इस इलेक्शन को यूज़ करूं यकजहती, सॉलिडरिटी के लिए। और वो कैसे कि मैंने जो फॉर्म भरा था, मैं आज़ाद खड़ा हो गया, ताले का निशान ले लिया NA 245 से। तो मैंने सोचा कि अब मैं मुस्तफ़ा कमाल PSP के उनके पास जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। आफाक अहमद MKM हकीकी उनके पास जाऊंगा और खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास भी जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि भाई आप सारे उम्मीदवारों में देख लें, हम एक फार्मूला बनाते हैं, 1 सीट 1 कैंडिडेट, एक हल्का एक उम्मीदवार, इस पर कंसेंसस कर लें। कल आपका उम्मीदवार अच्छा होगा, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। PSP का अच्छा होगा, हम सब उसको करेंगे। हकीकी का अच्छा उम्मीदवार था NA 240 में, उसूलन हमें उसको, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में कोई तो उसूल बना ले ताकि लोगों को जो एक टॉर्चर है, लोगों का एक जो स्ट्रेस है, वो रिलीव हो, उसमें उनको आसानी हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमें अब लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो सिंध के वडेरे हैं, उन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्दियाती जो इख्तियारात थे वो गस्ब कर लिए, बल्दियाती वसाइल गस्ब कर लिए। जो कराची से 95% टैक्स प्रोविंस को मिलता है, उसमें से 5% टैक्स भी वापस कराची को नहीं मिलता। तो कराची को इतना महरूम रखा गया। वफाक को हम 4000 अरब का टैक्स देते हैं, वफाक हमें 40 अरब की खैरात देता है, हमें 400 अरब मिलने चाहिए। उससे सर्कुलर ट्रेन, कचरा जो है वो K4 जो एडिशनल जो पानी की सप्लाई है 65 करोड़ गैलन, वो मिल जाएगा। सीवरेज का निज़ाम, कचरे का निज़ाम, ये 4-5 बड़े मंसूबे हो जाएंगे। बरसाती नालों का निज़ाम, हर दफ़ा बारिशों में रोते हैं कि पानी जो है वो कितने इलाकों में खड़ा रहता है, और अब तो डिफेंस हो या सरजानी टाउन, दोनों में पानी खड़ा होता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब। तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारी यकजहती इम्पॉर्टेंट। फारूक भाई, इस पे आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। NA 245 का जो इलेक्शन है, अभी मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सैयद हफीजुद्दीन साहब थे प्रोग्राम में, वो उन्होंने मुझे PSP के उन्होंने मुझे कहा कि अब कोई जवाज़ बनता नहीं है कि PSP ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया है, हम किसी को सपोर्ट करें। और इससे पहले 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात हैं, हमें वहाँ पे भी 4 जगह महाजिर वोट बैंक जो तकसीम नज़र आ रहा है और 27 में भी हमें यही कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है। तो इस पर नुकसान तो हमारा ही होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और TLP जैसी तंजीमें फ़ायदा उठा सकती हैं। मेरे ख्याल में मैं तो ये कह सकता हूँ कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, एंड
जो बेहतर कैंडिडेट हो उसके लिए बाकी कुर्बानी दें। बल्दियात में भी मैं तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल PSP, हफीज़ुद्दीन जैसे कह रहे, और आफाक अहमद, अगर उनके अच्छे उम्मीदवार हैं, हम तीनों बैठ के फैसला कर लें कि ये उम्मीदवार इस हल्के से आपके अच्छे हैं, ये मेरे अच्छे हैं, तो कम से कम हमारे दरमियान तो हम एक यकजहती कर लेंगे। अब तक कोई मुलाकात हुई है मुस्तफ़ा भाई? मेरे लोगों का उनसे रब्ता हुआ है और हम टाइम तय कर रहे हैं कि मैं कब मिलने जा रहा हूँ उनसे। मेरी हो जाएगी मुलाकात कल या परसों में। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। मैं इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। मेरे साथ NA 245 के जो नामजद करदा उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दानिश खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दानिश साहब, काफ़ी बड़ा इलेक्शन है, काफ़ी बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्या पोजीशन है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। इंशाल्लाह जीत होगी। इंशाल्लाह तीर का निशान पर ठप्पा लगेगा और तीर की जीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट हमारी नहीं है, मगर नहीं थी हमारी सीट, और इंशाल्लाह आप देखिएगा इस दफ़ा ये सीट हमारी होगी। ये पीपल्स पार्टी की सीट होगी और तीर का निशान पे सबने ठप्पा लगाना। 27 तारीख को मेरी रिक्वेस्ट है, जब टाइम बहुत कम रह गया है, 27 को रिक्वेस्ट है कराची के शहरियों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर से निकले और अपना वोट का इस्तेमाल करें। वोट बहुत बड़ा हक है, आप वोट दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताइए, तीर पर ठप्पा लगाइए, तीर के निशान पर ठप्पा लगाइए, और इंशाल्लाह देखिएगा कि कराची कहाँ से कैसे बदलता है। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपका मुकाबला किस तरह कंसिडर करा जाएगा? देखिए, मेरा मुकाबला मैं तो समझता नहीं हूँ। मुकाबला देखिए, जब भी इलेक्शन होता है ना, मुकाबला सबके साथ होता है। आप कभी भी किसी कैंडिडेट को आप हल्का नहीं लेते हैं। आप इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना है आपने। आपके सामने एक जमात है, MQM जमात है, जो पिछले 25-30 साल से उस सीट से इस हल्के से जीत रही है। फिर इसके बाद आपकी एक पार्टी है जो PTI, जो 4 साल पहले जो जीती थी, आपको पता वो इलेक्शन 2018 का कैसा हुआ था। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत काम किया है। देखिए, अभी आपकी बल्दियाती इलेक्शन जो इंटरनेशनल सिंध में हुआ है, हमने स्वीप किया है। इंशाल्लाह हैदराबाद का इलेक्शन देख लें, कराची की बल्दियाती इलेक्शन भी आप इंशाल्लाह देखें, 24 को होगा, आपको डिफरेंस रिजल्ट नज़र आएगा। 27 को हम इलेक्शन को इलेक्शन के साथ लड़ेंगे। सारे कैंडिडेट, जाहिर बात है, जो भी इलेक्शन लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, और इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है, हमारी कौम हमारे साथ है, हमारे कराची की शहरी साथ हैं, हमारे जियाले साथ हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सीट से जीत होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त फवाद बलोच साहब मौजूद है। ये जनरल सेक्रेटरी है PS 106 के और जिन्ना टाउन UC1 के चेयरमैन के कैंडिडेट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब बल्दियाती इंतखाबात हैं, तकरीबन 5 दिन रह गए, तो सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या लग रहा है इस बार? कुछ स्ट्रेटजी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कुछ प्राइवेसी रखी हुई है। इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे हम अपने अपोनेंट्स को, और दीगर सूरतों में, जो इमरजेंसी की सूरतों में, जैसे बारिश का बहुत खदशा है, उसके अंदर भी हम लोगों ने अपनी इलेक्शन डे प्लान करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली वी विल गिव अ बिग सरप्राइज़ टू आवर अपोनेंट्स। तो सर, आपका कंपटीशन में बात करूँ किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, MKM भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, तो सर मैं किसको कंसिडर करूँ आपका सबसे बड़ा राइवल? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दुश्मन तो सारे ही रहे हैं, तो मेरे अपोनेंट सारे ही हैं। मैं अकेला हूँ पीपल्स पार्टी के इस मैदान में, और इंशाल्लाह अकेला ही मैदान मारूँगा। तो सर, लोग आपको क्यों वोट दें? एक आप लोगों से अपील करना चाहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू के इसलिए हमें वोट दें कि हम ये कर देंगे? लोग मुझे क्यों वोट दें, ये यूनियन कमेटी नंबर 1 या PS 106 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ के आवाम को, यहाँ के वर्कर्स को, वोटर्स को, दे नो वेरी वेल, दे आर अवेयर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, ना उन्होंने कभी देखा है कि मैं किसी काम से पीछे हटाऊँ, क्योंकि we do not have any councillor, we do not have any chairman, नाजिम XYZ, कोई MP MNA कोई भी नहीं है। लेकिन अवामी खिदमात में, चाहे साफ़ सफाई हो, पानी, प्रेशर, कोई भी दीगर मामला हो, सीवरेज से लेके स्ट्रीट लाइट, जो आवाम के फंडामेंटल राइट के हुकूक है, उनकी जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म से हट के गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ लड़ी है। बिकॉज वी आर इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वी आर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यानी कि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं भी है। मैंने वही काम किए जो एक नुमाइंदे ने करना चाहिए। जो 2018 में जिन नुमाइंदों ने वोट लिए हैं तब्दीली के नाम पर या अपनों के नाम पर, अब यकीन जाने पब्लिक से जाके पूछें वो कहाँ हैं। आज वो नज़र आ रहे हैं, फिर वो नहीं नज़र आएंगे। तो मेरी पब्लिक से यही गुजारिश है, आवाम से, मेरे दोस्तों से, मेरे वोटरों से, मेरिट बेसिस पे वोट दें। आपको दिख रहा है वो वोट दें, किसी कम्युनिटी पे नहीं जाइएगा, किसी बरादरी पे नहीं जाइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपके मसाइल के हल है। चाहे बल्दियात क्यों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं UC चंद नाज़िम जीत के महंगाई कम कर दूँगा, या मैं UC चेयरमैन जीत के मैं इंडिया से, अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बना लूँगा।
मैं आपके यूसी नाज़म के बाद आपके बलदियाती मसाइल का हल दे सकता हूँ। 1 साल का पीरियड है, 2023 में वैसे आम इंतखाबात है, जनरल इलेक्शन। 1 साल मुझे तो वोट दें, पीपल्स पार्टी पे भरोसा करें, अब पीपल्स पार्टी को मौका दें। इससे पहले कई जमातें यहाँ से जीतती रही हैं, पीपल्स पार्टी ने आज तक एक काउंसलर भी नहीं जीता होगा। एक आध जगह पे निकालें काउंसलर, लेकिन जीते नहीं हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। 1 साल के बाद अगर हमारी कारकर्दगी, मेरी कारकर्दगी अच्छी नहीं लगे 1 साल के बाद, किसी और जमात को ट्राई करें। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने देखा बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा है कि कारकर्दगी अच्छी ना लगे तो आप वोट नहीं दिएगा। तो ऐसे मैं और उम्मीदवारों से भी इलाके में जा के बात करूँगा। मेरे साथ रहिए। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान हाउस में। मेरे साथ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो NM-245 के नामजद करदा उम्मीदवार है सैयद हफीज़ुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। अब शुक्रिया जनाब कि आपकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के इस इलाके में। इसलिए MKM की वोट बैंक की बात की जाए तो 2 जगह 3 जगह और डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है, तो आपकी क्या पोजीशन है? देखिए, PSP एक कौमी जमात है, वो तमाम कौमियतों को अपने साथ लेके चलने पर यकीन रखती है, तमाम मजहबी इकाइयों को, और हम एक तरीक़े से इंतहाई अपने आप को समझते हैं प्रो पाकिस्तान लिबरल्स। हम पाकिस्तान की सालिमियत पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की तरक्की पे यकीन रखते हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे लीडर जो हैं वो, उनका विज़न सबके सामने क्लियर है। उन्होंने किसी ऐसे इशू पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है जिस पे दूसरी पार्टियां बार बार करती रहती हैं। अब आप सोचें कि हमारे मुखालफिन की हालत देख लीजिए, मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आज मुस्लिम लीग के साथ बैठी है, कल तक मुस्लिम लीग सबसे बुरी थी। MQM कल तक PTI के साथ थी, और PTI के लिए बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, वो कहते थे बड़े तमीज़दार लोग हैं, क्या एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल, नफीस लोग हैं। इमरान खान इनको नफीस कहते थे, आज इमरान खान उन पर तुफ भेज रहे हैं। ये जो सारी पॉलिटिक्स है, इसी तरीके से MQM जिन पार्टियों को गलत समझती थी, पीपल्स पार्टी के बारे में उसका जो नज़रिया था, जो उसके ख़यालात थे, आज वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गया इनका सूबा। कल तक वो सूबा बना रहे थे। देखें, बात यह है कि हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान की सालमियत पर, सिंध की सालमियत पर। हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। ना पाकिस्तान के मामलात के अंदर कोई दखलदर माकूलात बर्दाश्त करेंगे, ना सिंध की इकाई को हम और मजबूत करेंगे। हम समझते हैं हम सब सिंधी हैं, वो नए सिंधी हों या पुराने सिंधी हों, यहाँ पे आके आबाद हुए हैं, वे महाजिर हों, हम समझते हैं वो भाई हमारे अंसार हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी, हम उनका एहतराम करते हैं। जहाँ तक इस मखसूस हलक़े का ताल्लुक़ है, इसकी अगर आप हुदूद अरबा और जोग्राफिया देखेंगे तो एक तरफ इसके बीच से शाहराह फैसल गुज़र रही है, दूसरी तरफ इसके बीच से बंदर रोड गुज़र रही है, तीसरी तरफ इसके इम्प्रेस मार्केट है, चौथी तरफ इसके सेंट्रल जेल और उसके बीच में मज़ार क़ायद है। ये अपने हिसाब से मैं समझता हूँ शहर का अहम तरीन हल्का है। इसके बसने वाले यहाँ पर सबसे पहले महाजिर उर्दू स्पीकिंग जो आए थे हिंदुस्तान से, वो आबाद हुए हैं। लाइन्स एरिया जो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कच्ची आबादी है, वो आबाद हुई थी। उन्हीं लोगों ने जगह दी थी मज़ार क़ायद के लिए, और उन्होंने अपने घर हटाए थे ताकि मज़ार क़ायद वहाँ पर क़ायद मिल्लत और कायद आज़म को वहाँ पे मदफून किया जाए। इसी तरीके से अगर आप आएंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बंदर रोड के पैरल एक एक्सप्रेसवे बनाई, वहाँ से भी यहाँ पे आबाद महाजरीन जिनको लीज होल्ड मकानात थे, हज़ारों लोग आबाद थे, लाखों लोग आबाद थे, उन्होंने अपनी जगह दी बिला किसी कमोकास्त के, और वहाँ से वो रोड निकाली गई क्योंकि लोगों की मुश्किल थी। मैं समझता हूँ कि इस हलके के लोग कुर्बानी देने में सबसे आगे हैं। लेकिन आप आइए, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है उस मेयार का, यहाँ पे कोई तालीमी इदारा नहीं है, मैं भी कहता हूँ कोई है ही नहीं। तो हफीज़ साहब देख रहे हैं इस इलाके का एक जो जमशेद रोड क्वार्टर्स का जो इशू है वो भी काफ़ी चलता रहा है, 100 सालों से लोग रह रहे हैं, उनके घर गिराने के हुक्म। जमशेद क्वार्टर का जो इशू है
ये एक बड़ा क्रॉनिक इशू हो गया है। इसकी लीगल स्टेटस को डिफ़ाइन करना होगा, इसके लिए लेजिस्लेशन करनी होगी। और मैंने इस इलाके के मकीनों को ये यकीन दिलाया है कि मुस्तफ़ा कमाल आपके इशूज़ पे पहले भी खड़ा था, और आज अगर उसके नुमाइंदे कौमी असम्बली और बल्दियात में आते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनके कॉज के लिए हर ज़ाविये से और हर फोरम पर इनकी जंग लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम लीगली, क्योंकि मैं ख़ुद भी वकील हूँ, थोड़ी सी चीज़ें समझता हूँ, इस पे मैंने डिग आउट की हुई हैं सारी चीज़ें, पहले भी मैं इस पे काम कर चुका हूँ। और जो वकला पहले काम करते थे उनमें से एक वकील का इंतकाल हो गया है, मैं उनके ख़ानदान तक अप्रोच किए, उनकी फ़ाइलें, उनके मामलात के ऊपर मैं देख रहा हूँ, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ इनके इस इशू को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हफीज़ भाई, मुकाबला यहाँ पे किसके साथ आपका कंसिडर किया जाए? कौन सी जमात यहाँ पे आपको अपने मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, ये पैसे का मतलब बेदरेख खर्चा कर रहे हैं। एमक्यूएम बेदरेख खर्चा कर रही है। आप जाके देखें जिस तरीके से ये ख़र्चा कर रहे हैं, आपको हल्के में आप थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ हमारा यहाँ पे उसूल और बेउसूली का मुकाबला है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से हम उम्मीद रखते हैं कि उसूल अब पहल करेगा, और उसूली लोग जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ हैं वो इस हल्के के असल नुमाइंदे साबित होंगे। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के नामज़द उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू। कैसी पोजीशन आपको नज़र आ रही है आपकी? कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड? करम है, मालिक का बहुत करम है, बहुत अच्छी पोजीशन है, और इंशाअल्लाह जो है हम बड़े मार्जिन से सीट निकालेंगे। हमने देखा था माजी में जब आमिर लियाकत साहब इस सीट पे मुंतखब हुए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए थे कि धांधली हुई है, तो इस बार भी आपको कैसे खदशात लगते हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें खदशात नहीं लगते, क्योंकि पंजाब के जो इलेक्शंस देखने के बाद तो ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्शंस मेरिट पे होंगे, और इंशाल्लाह हम बड़े मेजर लीड से हम ये इलेक्शन जीतेंगे। तो सर, आपका मुकाबला मैं किसके साथ कंसिडर करूं कि आपको किससे ज़्यादा लगता है टफ़ मुकाबला आपका किस जमात के साथ होगा? देखिए, इस वक्त हालात को देखते हुए तो टफ़ मुकाबला नज़र नहीं आ रहा है, मगर डेफिनेटली इलेक्शंस है, मुकाबला है। मुकाबले में आई वुड से पीपल्स पार्टी भी है, मुकाबले में एमक्यूएम भी है, मुकाबले में टीएलपी भी है, मुकाबले में जमात इस्लामी है, जेयूआई है। देखिए, हर आदमी, हर पार्टी कोशिश कर रही है, तो इसलिए मैं कहूँगा इवन इंडिपेंडेंट्स जो है, पाक सरजमीन पार्टी है, तो काफ़ी लोग हैं मुकाबले में। तो सर, मैं यहाँ पे देखूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का ये एक हल्का कहलाता है, कहते हैं वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक मौजूद है। अब कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यहाँ पे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, तो सर आपको क्या लगता है? देखिए, हल्का देखें, मेरा भी यही इलाका है। उसकी वजह ये कि हम यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले रह रहे हैं, तो ये जहाँ आप आए हुए हैं, ये घर जो है, इस घर में मेरी पैदाइश है, तो मैं भी इसी इलाके का हूँ, ठीक है ना। और ऑब्वियसली फारूक सत्तार साहब की इज़्ज़त करते हैं। एंड देखिए, ये वोट जो है इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये वोट इस वक्त पार्टी का है। ये यहाँ पे इंडिविजुअल्स मैटर टू अ वेरी स्मॉल पोर्शन, ठीक है ना। बट मेजर वोट जो मैं अपने लिए तो कहूँगा कि मेरा जो वोट है वो इमरान खान साहब का वोट जो है, लोग जो मुझे वोट देंगे वो इमरान खान साहब को वोट दे के समझ रहे हैं। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि आप कोई अपने मुखालफिन को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे इलेक्शन के हवाले से? मैं उनको मुखालफिन को यही मैसेज दूंगा कि जो है हम लोग जो है बग़ैर किसी धांधली के और बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के इलेक्शंस को हम सिस्टम को चेंज करें, और जो जीतेगा हम उसको जो है इज़्ज़त से कबूल करें। उसकी वजह देखें, इलेक्शंस जो है हार जीत का नाम है, और अगर जो भी जीतेगा और मेरिट पे जीतेगा, अगर लोग उनको वोट देंगे तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये अब मैं अपने लिए भी कहूँगा, सबके लिए। उसकी वजह ये है कि देखें, हम हर वक्त जो है एक्सेप्ट ना करके और लड़ाई झगड़े में, हम सब एक ही लोग हैं। हम पाकिस्तानी हैं एंड एक कौम है, ठीक है। एज ए नेशन हम, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं
हमको नेशन बनना चाहिए। बाकी चीज़ें, इलेक्शन होता है, देखें जैसे स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, दैट्स नॉर्मल। तो अगर जीतेंगे तो खुश होते हैं, हारने के बाद आदमी को रोना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली दैट्स अ फेयर। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू।